Good morning, students. Today we will continue chapter 8 Clothes we wear. On page number 88, our topic is uniforms. Uniforms means वर्दी. यूनिफॉर्म तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जो आप स्कूल में कपड़े पहन कर आते हो वो क्या होती है, प्रॉपर यूनिफॉर्म ही होती है आपकी. तो आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, डू यू वियर यूनिफॉर्म एट स्कूल? क्या आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो? यस, ऑफ कोर्स पहनते हैं. मैनी पीपल वियर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रेस ड्यूरिंग देयर वर्क. कई लोग अपने काम के दौरान एक विशेष पोशाक पहनते हैं, एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनते हैं. जैसे कि आप स्कूल में आने के लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस डालते हो और उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं. और जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो प्रॉपर ड्रेस है वो क्या होती है, वाइट कोट. तो वो भी उनकी क्या है, यूनिफॉर्म है. दिस ड्रेस इज़ देयर यूनिफॉर्म. ये पोशाक उनकी वर्दी होती है. दीज पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड ईजीली बाय देयर यूनिफॉर्म. इन लोगों को उनकी वर्दी से आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म है उससे अलग से ही रिप्रेजेंट होता है कि ये पर्सन कौन है, किस फील्ड से बिलोंग करता है. जैसे कि जो पुलिस वर्कर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, ये सब अपनी अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनते हैं. इसीलिए हमें जल्दी से पता चल जाता है, आसानी से पता चल जाता है कि ये पर्सन कौन है और किस फील्ड से बिलोंग करता है. ओके, यूनिफॉर्म्स आर मेड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क. जो वर्दी बनाई जाती है उसको काम की प्रकृति के आधार पर बनाया जाता है. जैसे कि जो उस वर्क का नेचर है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर किया जाता है. कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर को पूरा दिन हॉस्पिटल में रहना होता है, तो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो इस तरह प्रिपेयर की जाती है कि वो उस एनवायरनमेंट में आसानी से ब्लेंड हो सके, चेंज हो सके और उन्हें कोई जल्दी से पहचान सके, उनकी यूनिफॉर्म से रिप्रेजेंट हो कि वो डॉक्टर है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सोल्जर्स एंड पुलिसमैन वियर यूनिफॉर्म्स मेड फ्रॉम टफ मटेरियल. जैसे कि सिपाही, सोल्जर, सैनिक और पुलिसमैन, जो सिपाही हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनकी जो वर्दी होती है वो बहुत ही टफ मटेरियल से बनी होती है. बहुत ही, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का जो यूनिफॉर्म होती है उनकी, सोल्जर्स की, आर्मी ऑफिसर्स की. और जो पुलिस ऑफिसर होती है उनकी भी मस्टर्ड और थोड़ी सी ग्रे टाइप यूनिफॉर्म होती है. तो वो क्यों होती है, बहुत ही टफ मटेरियल से बनी होती है. ऊपर से वो जैकेट वगैरह भी पहनते हैं ताकि बुलेट वगैरह से बचा जा सके. द कलर एंड पैटर्न ऑफ विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज विद द सराउंडिंग. उनका कलर और उसका पैटर्न ऐसे तैयार किया जाता है कि वो कैमोफ्लेज अपने आसपास के एनवायरनमेंट में खुद को ब्लेंड कर सकें, छिपा सकें. कैमोफ्लेज के बारे में आप स्टडी कर चुके हो पहले. जब कोई जो एनिमल है वो दुश्मनों से बचने के लिए अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद की कलर चेंज करता रहता है. तो ऐसे ही जो इनकी यूनिफॉर्म है वो भी इसी चीज़ का काम करते हैं. एनिमीज से बचने के लिए इनकी जो यूनिफॉर्म है इनको एनवायरनमेंट में अच्छे से ब्लेंड कर देती है, छिपा देती है. Do you remember what is camouflage? Yes, of course we know. Doctors wear white coat and lawyers wear black coat. जैसे कि सभी को पता है डॉक्टर वाइट कलर का कोट पहनते हैं और जो वकील होते हैं वो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन डिफेंस फोर्सेस. प्रत्येक देश के पास अपने अपने रक्षक सेनाएं हैं, रक्षा करने के लिए सेनाएं हैं. आर्मी फोर्स है, नेवी फोर्स है और एयर फोर्स है. आर्मी फोर्स कहाँ होती है, ज़मीन पर. नेवी समुद्र में. एयर फोर्स हवा में. जो सेनाएं होती हैं वो हैं ये, और ये इन जगह पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं. दे हैव यूनिफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड स्टाइल. उनकी जो यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल अलग कलर की होती है और अलग ही स्टाइल की बनी होती है. दे वियर डिफरेंट बैजेस. उनके जो बैजेस होते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. बैजेस जैसे कि आपको मॉनिटर का बैज मिलता है स्कूल में, वैसे ही उनके बैजेस भी बने होते हैं. ओके,
You can know their ranks and decorations received by looking at their uniforms. उनकी जो रैंक है और उनकी जो सजावट है वो उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर ही बेस होती है। ओके, यहाँ सभी की यूनिफॉर्म शो की गई है, रिप्रेजेंट की गई है पिक्चर्स में। आप सभी पहचान सकते हो उनको यूनिफॉर्म से कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। क्लियर? नाउ कम ऑन द पेज नंबर 89। केयर ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की देखभाल। क्लोथ्स गेट डर्टी आफ्टर वी हैव वोर्न देम फॉर ए डे। अब आप एक दिन के लिए भी कपड़े पहनते हो तो वो कपड़े मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। क्लोथ्स ऑब्जर्व अवर स्वेट, क्योंकि कपड़े हमारा पसीना सोखते हैं। देयर बाय दे स्टिंक आफ्टर ए वियर, इसीलिए उनमें से जल्दी से बदबू आने लगती है। एक दिन पहनते ही उनमें से बदबू आने लगती है क्योंकि वो हमारा पसीना सोख लेते हैं। दे ऑल्सो गेट डस्ट एंड स्टेन्स, उसके ऊपर बहुत धूल मिट्टी भी जम जाती है और धब्बे भी लग जाते हैं कुछ काम करते हैं तो। डर्टी क्लोथ्स आर फुल ऑफ जर्म्स, जो गंदे कपड़े होते हैं वो कीटाणु से भरे होते हैं। इफ़ दे आर नॉट वॉश्ड रेगुलरली, यदि उनको नियमित रूप से नहीं धोया जाएगा, टाइम टू टाइम नहीं वॉश करेंगे, जर्म्स इन क्लोथ्स विल मेक अस फॉल सिक, तो उन कपड़ों के अंदर जो कीटाणु है वो हमें बीमार कर देंगे। मोर ओवर क्लॉथ्स लास्ट लॉन्गर इफ़ वी टेक केयर ऑफ देम, यहाँ तक कि वो कपड़े लंबे समय तक चलेंगे जब हम उनकी देखभाल करते रहेंगे। अगर हम कपड़ों की केयर नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकेंगे। फॉलोइंग आर सम प्रैक्टिसेस टू टेक केयर ऑफ अवर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों की देखभाल करने के लिए हम कुछ ऐसे काम करते हैं। क्लीनिंग, क्लीनिंग मीन्स साफ करना। एज वी वियर क्लॉथ, जैसा कि हम कपड़े पहनते हैं, दे गेट डर्टी ड्यू टू डस्ट स्वेट एंड स्टे, वो धूल मिट्टी पसीने और दाग धब्बों से मैले हो जाते हैं। दे शुड बी वॉश्ड विद ए गुड क्वालिटी सोप और डिटर्जेंट, इसीलिए उन्हें अच्छे सर्फ से या अच्छे साबुन से धोना चाहिए। दे शुड बी प्रॉपरली रिंस्ड विद क्लीन वाटर, उन्हें साफ पानी से निचोड़ना चाहिए, अच्छे से निचोड़ना चाहिए। देन वेट क्लोथ शुड बी ड्राइड इन द सन, और फिर उन गीले कपड़ों को सूरज की रोशनी में सुखाना चाहिए। हीट ऑफ द सन किल्स द जर्म, जो सूरज की रोशनी है उससे कीटाणु मर जाते हैं, इसीलिए हमें कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा धूप में सुखाने चाहिए। ज़्यादा लंबे टाइम तक भी नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ कपड़ों का रंग उड़ जाता है, फेड हो जाता है, ज़्यादा देर तक वो सूरज की रोशनी में रहते हैं तो। क्लोथ्स कैन देन बी आयरन, फिर उन कपड़ों को इस्त्री करें। आयरन क्लोथ्स गिव अस ए स्मार्ट लुक, प्रेस किए हुए कपड़े डालने से हम बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। जैसे कि आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो सबसे पहले उसको प्रेस करते हो, तो प्रेस करने के बाद जब हम उन्हें पहनते हैं तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। अगर उस पर सिलवटें होंगी तो क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। सिल्क एंड वूलन क्लॉथ शुड बी वॉश्ड आइदर विद जेंटल सोप और ड्राई क्लीन, सिल्क और ऊनी कपड़ों को बिल्कुल आराम से अच्छे पानी से, अच्छे साबुन से धोना चाहिए, और बिल्कुल सॉफ्ट सोप हो, मतलब कोई रफ सा सोप ना हो, अच्छे सोप का यूज़ करना चाहिए। एंड ड्राई क्लीन, या उन्हें ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। ड्राई क्लीनिंग डज नॉट रिक्वायर एनी वाटर, ड्राई क्लीन के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए होता। इट इज़ डन बाय केमिकल्स, उसके ऊपर कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं कि उससे सारे जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं उन क्लॉथ्स पर लगे, और जो दाग धब्बे होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। ड्राई क्लीन इसीलिए बोला जाता है सूखी सफाई जिसको कहते हैं। ठीक है। मेंडिंग, मेंडिंग का मतलब क्या होता है? मेंडिंग में क्या होता है? स्टिचिंग टाइम सेव्स 9, एक सिलाई 9 बचाती है, 9 बार का काम बचाती है। ऐसा क्यों बोला? अगर हम, जैसे कि कोई कपड़ा है वो फट गया है, किसी वजह से फट गया, या बेंच में उलझ कर फट गया, या कैसे भी फट गया, अगर आप उसे टाइम पे नहीं स्टिच करवाओगे तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और बढ़ जाएगा तो वो कपड़ा फट जाएगा। फटने के बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम छोटी सी है तो उसको उसी टाइम पे सॉल्व कर लेना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि जब बड़ी हो जाएगी तब उसको सोल्व करेंगे, अभी तो छोटी सी है इग्नोर कर दो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको भी टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। ऐसे वेट मत करो
कि बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो मैम टेस्ट भी नहीं लेती, छोड़ो बाद में करेंगे। तो ऐसे किसी भी काम को आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी काम हो उसको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई कपड़ा फट जाता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको टाइम पे ठीक करवा लो, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, वो कपड़ा ज़्यादा फट जाएगा और फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकोगे। टोन क्लोथ शुड बी रिमेंडेड इमीडिएटली। जो फटे हुए कपड़े होते हैं उन्हें तुरंत ही जल्दी ही ठीक करवा लेना चाहिए। अदरवाइज द टीयर में गेट बिगर। नहीं तो वो बहुत ज़्यादा फट जाएगा एंड वेरी सून बिकम बियॉन्ड रिपेयर। और बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब कि फिर आप उसको रिपेयर नहीं कर पाओगे। क्लियर? इसीलिए उसको टाइमली रिपेयर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टोरिंग। स्टोरिंग मीन्स इकट्ठा करके रखना। जैसे कि अब कई बार क्या होता है, हमें शौक होता है कि हम बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन करके रखते हैं, बहुत सारे क्लॉथ्स का कलेक्शन करके रखते हैं, छोटे से छोटे कपड़े भी हम संभाल कर रखते हैं कि जब मैं ये छोटी थी ना, मैंने ये पहना था, ये ड्रेस पहनी थी, ये मेरी फेवरेट थी। तो ऐसा करते हैं तो आपको उनकी केयर भी करनी चाहिए। और वो केयर कैसे होगी? वूलन एंड सिल्क क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। जो ऊनी और सिल्की कपड़े होती हैं वो नेचुरल फाइबर से बनते हैं। लेसन की स्टार्टिंग में ही हमने स्टडी किया था, जो वूल है वो हमें एनिमल से मिलती है और सिल्क जो है वो भी एनिमल से ही मिलता है। सिल्क वोम होता है, एक रेशमी कीड़ा होता है, उसकी लेयर उतार कर ये सिल्क बनती है। तो ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर है। दे आर इजीली ईटन अप बाय इंसेक्ट्स। और इनको जो इंसेक्ट्स है वो आसानी से खा जाते हैं। सच एज सिल्वर फिश। सिल्वर फिश एक टाइप का इंसेक्ट है जो कहाँ पाया जाता है? कपड़ों में। जैसे कि काफ़ी टाइम तक अगर कपड़े पर रखे रहेंगे तो उनमें क्या होता है, अजीब सी स्मेल आने लगती है, सीलन जैसी स्मेल आती है या बहुत अजीब सी स्मेल आती है। तो उनमें आपको छोटे छोटे से इंसेक्ट्स भी दिखाई देंगे, कीड़े भी दिखाई देंगे अगर आप उनको यूज़ नहीं करोगे ज़्यादा टाइम तक। तो वो उस इंसेक्ट को बोलते हैं सिल्वर फिश। ओके, हैंस दे शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली व्हेन नॉट इन यूज़। इसीलिए उसको अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए। अगर आपको ठीक है, पसंद है कि अपने कपड़े संभाल कर रखने, तो उनको अच्छी जगह पर, साफ़ सुथरी जगह पर अच्छे से स्टोर करके रखो। व्हेन नॉट इन यूज़, अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो तो दे शुड बी स्टोर्ड विद ड्राई नीम लीव्स। उनके अंदर नीम की पत्तियाँ डालो, नीम की पत्तियाँ रख दो। इससे क्या होगा, ना तो उसमें स्मेल होगी और ना ही कोई इंसेक्ट्स उसे ख़राब करने की कोशिश करेंगी। और मॉथ बॉल्स, ये मार्केट से बॉल्स मिलती हैं कुछ, इनसे क्या होता है, ये जो सिल्वर फिशेज़ होती है ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं ये दूर रहते हैं। वाइट वाइट कलर की होती है ये बॉल्स और कपड़ों में से स्मेल भी नहीं आती है। आफ्टर ड्राई क्लीन करने के बाद उनके अंदर ये डाल दो। दिस कीप्स इंसेक्ट्स लाइक सिल्वर फिश एंड मोथ्स अवे। इससे ये सभी इंसेक्ट्स इससे कपड़ों से दूर रहेंगे और आपके कपड़े बिल्कुल सेफ रहेंगे। ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, यूनिफॉर्म्स, केयर ऑफ क्लॉथ्स एंड नीड फॉर क्लॉथ्स, मटेरियल्स फॉर क्लॉथ्स, all about it. I hope you understand about it. Okay, in the next video we will discuss exercise and watchwords of this chapter. Till then, thank you and have a nice day.